Hello everyone. In our last tutorial, we had discussed about OOPS concepts, and we had discussed about polymorphism, encapsulation, and scope and visibility of variables, how to access variable within the class or outside the class, and how to create private and public data member and member functions. Now we will move forward to next topic, that is exception handling in Python. सो आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सुना होगा अदर लैंग्वेजेस में, सी सी प्लस प्लस, जैसे आपने ट्राई कैच थ्रो वगैरह के बारे में सुना होगा. सो वैसा ही कुछ इसमें भी होता है. पाइथन में भी हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं. सो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द अकरेंस ऑफ एक्सेप्शंस. कि अगर एक्सेप्शंस आती है कोड में तो उसके साथ कैसे डील करना है. इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो जैसे यहाँ पे है an exception, but now the question arises that what is exception? An exception is an event which occurs during the execution of the program and disturb the normal flow of the program's instructions. कि आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन वहाँ पे एक अनवांटेड इवेंट आया, उस इवेंट को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस, या आप इन नॉर्मल वर्ड्स आप उसको एरर्स बोलते हैं, राइट. एरर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. जैसे कुछ एरर्स होते हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते, जैसे सिंटैक्स एरर है. सिंटैक्स एरर जैसे अगर पाइथन का सिंटैक्स ही डिस्टर्ब हो गया, आपने प्रिंट को गलत लिखा या कोई सिंटैक्स गलत लिखा, जैसे आपके पास एक बहुत सारे ये एक्सेप्शन आती होगी, इंडेंटेशन एरर, स्पेस की एरर. तो ऐसे एक्सेप्शंस को हम हैंडल नहीं कर सकते जिनमें पाइथन का सिंटैक्स ही डिस्टर्ब हो गया. सो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्शंस को की जो एक्सेप्शन होती है, अगर एक्सेप्शन आती है तो हमने कौन सा प्रोग्राम का फ्लो, हमने कौन सा क्या एग्जीक्यूट करवाना है. वैसे एक्सेप्शंस क्या होती है, एरर क्या होती है कि अगर जो अब हमारा नॉर्मल कोड चल रहा होता है उसको डिस्टर्ब करके कोई और प्रोग्राम का फ्लो चेंज कर देती है, राइट. तो इस कंडीशन के साथ कैसे डील करना है, उस एरर कंडीशन के साथ, इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. सो in Python there are different types of exceptions, and also we can divide exceptions in two parts, built-in and user-defined exceptions. Like functions, exception can also be user-defined. जैसे कि बिल्ट इन, तो जैसे यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, ये सभी बिल्ट इन है. यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो हम एक यूजर खुद से क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो ये सारी जो है लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन है, जिसमें नेम एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, वैल्यू एरर, ये सभी एरर्स आती हैं. आप मे बी आपके कोड में भी अभी तक आई होंगी ये एरर्स. तो इस एरर कंडीशन के साथ कैसे डील करना है वो हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ओपन एनाकोंडा प्रॉम्प्ट. एंड हेयर मैं नेविगेट करूंगी हमारा जो फोल्डर है. एंड न्यू, इसको सेव करूंगी फाइल को. हेयर, और इसका नेम मैं रख रही हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट कीवर्ड. इसमें अलग अलग जो है कीवर्ड्स यूज होते हैं. ट्राई हो गया, ब्लॉक होता है, और पाइथन में एक्सेप्ट होता है. और यहाँ जैसे यहाँ पे आप देखो, मैंने ये एक कोड लिखा है इक्वल्स टू 10 और मैंने प्रिंट कर दिया ये को. तो ये बिल्कुल सही कोड है. अगर मैं इसको रन भी करूंगी ना तो इसकी क्या आउटपुट आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गई, ए की वैल्यू आ गई. आप ऐसे यहाँ पे इस वाले में भी देखोगे होगा सेम थिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो 10 आ गया. अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट बी, ठीक है, प्रिंट बी लिख दिया. अब हमें पता है कि बी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है. सो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगी. क्या एरर, कि नेम बी इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर आ जाएगी.
तो यहाँ पे देखो ये एरर ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, जहाँ पे आ गया नेम पी इज नॉट डिफाइंड। और आल्सो पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जैसे ये वाला आउटपुट आएगी प्रिंट 10 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एरर शो करेगा। जैसे यहाँ पे है 10 प्रिंट हो गया और उसके बाद हमारे पास एरर आ गई कि नेम बी इज नॉट डिफाइंड। तो अगर इस सिचुएशन को हैंडल करना हो कि हमने एरर शो नहीं करनी यूजर को, यूजर लेट्स से कि कोई थर्ड यूजर है, आप तो एज अ डेवलपर आपको पता है कि बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, वेरिएबल्स। बट अगर कोई थर्ड यूजर पार्टी यूजर यूज कर रहा है उसको, थर्ड पर्सन, तो उसको कैसे पता चला कि ये क्या है? तो हमने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने इसकी जगह। तो जिस कोड में आपको लग रहा है कि एरर आ सकती है उसको रख दो ट्राई ब्लॉक में, ट्राई। और जो भी एरर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट नेम एरर, कि अगर नेम एरर आ गई तो ये वाला ब्लॉक चले। प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज चेक वेरिएबल नेम केयरफुली। ठीक है, तो अब ये जो पहले आ रहा था ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था कि एरर आ रही थी नेम एरर, उसकी जगह क्या आ गया, ये देखो 10 आ गया। 10 के बाद जहाँ पे भी एरर आ गई ट्राई में, तो वहाँ पे जाएगा कंट्रोल एक्सेप्ट के पास जाएगा, नेम एरर आई है तो यहाँ पे क्या आ गया, नेम एरर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, प्लीज चेक वेरिएबल नेम्स केयरफुली। बट अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया प्रिंट, इस एरर से पहले एक और एरर कर दी a/0, तो अब यहाँ पे कौन सी एरर है, कोई भी नंबर हम 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आ गई और हमने उस एरर को हैंडल नहीं किया हुआ। ये वाला ब्लॉक सिर्फ नेम एरर के लिए चलेगा और किसी भी एरर के लिए ये ब्लॉक नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो तो क्या आ गया, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद a/0, इसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही नहीं स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ से वो जंप गया, एक्सेप्टेड ढूंढा उसने, एक्सेप्ट उसको नहीं मिला 0 डिवीजन एरर के लिए, तो यहाँ पे क्या शो हो गया 0 डिवीजन बाय 0। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेस बैक ऐसे एरर शो कर रहा है। अगर हमने इसको भी हैंडल किया होता, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, कि अगर 0 डिवीजन एरर आए तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, प्रिंट oops समथिंग वेंट रॉन्ग। ये हम यूज कहाँ पे करते हैं वैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जैसे कि हमारे पेज में होता है ना, वेबसाइट्स में भी होता है कि 404 की एरर आते हैं, तो यूआरएल इनकरेक्ट है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ गई कोड में, तो वहाँ पे कोई सोर्स नहीं मिला उसको, कोई भी सोर्स, तो वहाँ पे 404 की एरर आती है। तो हम उसको ट्राई में रख सकते हैं। हमारा जो भी कोड आपने व्यू भी लिखा है पूरा, मतलब जैसा फंक्शन है, जैसे कि होम पेज का फंक्शन लिखा है आपने, उसको ट्राई में रख लो, एक्सेप्ट में 404 का पेज रिटर्न करवा दो। तो ऐसे जब कोई भी उसमें प्रॉब्लम आएगी इस कोड में, तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब एनीवेज यहाँ पे क्या हो गया, पहले ए प्रिंट होगा, a/0, 0 डिवीजन आई और उसको हमने हैंडल कर रखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे आ गया समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर ये देखो हर एक एरर के साथ है कि यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई है, ये हेल्प करने के लिए हमारी स्ट्रिंग दी हुई है। अगर आपने इसको भी प्रिंट करवाना हो तो आप इसमें एज कीवर्ड यूज कर सकते हो, एज ERR, कुछ भी लिख दो, ABCDXYZ जो भी लिखना है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ERR, तो पहले वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी जो भी इस एरर की स्ट्रिंग है। तो रेदर देन ये ट्रेस बैक और ये मोस्ट रिसेंट कॉल वगैरह सिंपली आ गया ये डिवीजन बाय 0। सिमिलरली अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने नेम एरर को हैंडल नहीं किया हुआ और मैंने यहाँ पे कोई नेम एरर आ गई, प्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया ए भी कोई वेरिएबल नहीं है तो नेम एरर आएगी। यहाँ पे ये देखो ये क्या आ गया, ट्रेस बैक और नेम एरर, नेम AB इज नॉट डिफाइंड। अब अगर हमने इस एरर को हैंडल कर रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लीज चेक वेरिएबल नेम्स केयरफुली, क्योंकि यहीं पे एरर आ गई तो ये नेम एरर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि जब एरर आई तो तभी वो एक्सेप्ट के पास चला गया प्रोग्राम। ठीक है, तो अब अगर हमने ये भी प्रिंट करवाना हो कि ये तो उसको पता चल गया कि चेक वेरिएबल नेम्स केयरफुली, कौन सी वेरिएबल को चेक करना है वो तो हमें यहाँ से पता चलेगा ना। तो यहाँ पे भी आप एज कीवर्ड ऐसे यूज कर सकते हो, एज ABC कुछ भी लिख दो, मैंने ऊपर दे रखा है ABCD या ABCD। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया ABCD को। तो यहाँ पे देखो इसके साथ में ये आ गया, प्लीज चेक वेरिएबल नेम केयरफुली, नेम ABCD इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे आप एरर की स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एज कीवर्ड।
यहाँ पे इट शुड बी लाइक दिस। मैंने ये ऐसे स्टेटमेंट करवा दिया कि प्लीज चेक वेरिएबल नेम केयरफुली, तो सो आपको क्लियर होगा। अब मैंने एक और इसको भी कमेंट कर दिया। अब सब कुछ सही है, ट्राई ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि प्रिंट हमने किया है, ए डिफाइन किया, ए को प्रिंट कर दिया, कोई भी एरर नहीं है कोड में, तो सिर्फ ट्राई ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने कोई और एरर कर दी इसमें, मैंने एक मॉड्यूल का नेम लिख दिया इम्पोर्ट ABCDE। अब ये कोई भी मॉड्यूल नहीं है इसमें ABCD, तो यहाँ पे मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ जाएगी, यहाँ पे आ गई मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो अब हमने इस एरर को हैंडल ही नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ये इसीलिए ये ट्रेसबैक ऐसे ही एग्जीक्यूट हुआ, ये ठीक है, ये ऐसे ही एग्जीक्यूट हुआ, इसीलिए ए हैंडल नहीं हुई। आप इसमें या तो ये भी लगा सकते हो एक एक्सेप्ट, तो ये अगर आप सिंपली एक्सेप्ट लगाते हो विदाउट एनी नेम, तो चाहे कोई भी एरर हो कोड में, सम एरर या उप्स एरर अगर जो भी है, तो कोई भी एरर आए कोड में तो ये एक्सेप्ट चलेगा। क्लियर है? ये देखो, अगर तो जीरो डिवीजन आई एरर, तो कौन सा चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा, पहले 10 ये जीरो डिवीजन वाला चलेगा, ठीक है। और अगर प्रोग्राम में एरर आई, नेम एरर, कोई नेम गलत है वेरिएबल का, तो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा, नेम एरर वाला, प्लीज चेक दिस वन। बट अगर इसके अलावा कोई और एरर आई, कोई भी एरर हो इसके अलावा, चाहे कोई टाइप एरर है, इंडेक्स एरर है, कोई की एरर है, जो कोई भी एरर है, तो हम एक्सेप्ट यूज कर लेते हैं। नॉर्मली हम यही यूज करते हैं एक्सेप्ट को, कि अगर तो और सही चल रहा है ठीक है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट, सिंपल एक्सेप्ट। बट अगर आपने ये करना हो कि देखो हर एक एरर के लिए कोई अलग ब्लॉक चलाना है, कि नेम एरर आए तो ये चले, जीरो डिवीजन आए तो ये चले, मीन्स कि आप सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकते हो। क्लियर? ये मल्टीपल एक्सेप्ट हो गए। अब मैं न्यू फाइल ले रही हूँ और यहाँ पे हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन डॉट पी। जैसे मैंने ये ट्राई लिखा, ठीक है, प्रिंट मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम एवरीवन, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले रही हूँ कलर्स की, और सिंपली मैंने इस लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। और अगर आपने ऐसे ट्राई लिख रखा है ना, ट्राई के साथ एक्सेप्ट नहीं लगाया, तो भी एरर आएगी यहाँ पे। जब आपने ट्राई लगा लिया, ट्राई के साथ एक्सेप्ट लगाना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे देखो सिंटैक्स एरर है। क्लियर? और अब मैंने इसमें एक्सेप्ट लगा दिया। एक्सेप्ट पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्राई में कोई भी एरर है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करवा दिया। अब ये समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोड में कोई भी एरर नहीं है, तो इसीलिए एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर इसमें कोई एरर होती तो ये एग्जीक्यूट होता। अब अगर मैंने ये देखो यहाँ पे ls ऑफ 0 1 2 सिर्फ 3 इंडेक्स है यहाँ पे, मतलब 0 है, 1 है, 2 है। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ls ऑफ 10 पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, oops समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाएगा। ये देखो वेलकम एवरीवन, देन oops समथिंग वेंट रॉन्ग। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई इंटरनेट वगैरह हमारा कनेक्ट नहीं है, तो वहां पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को। लेट्स से, चलो ये बाद में बताती हूँ आपको। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि अगर हम अगर हमने एक्सेप्ट को किसी एरर के साथ लिखे, कि अगर जैसे कि मैंने लिख लिया नेम एरर आए, तो ये ब्लॉक हुआ, तो ये सिर्फ नेम एरर के लिए ही चलेगा। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये देखो इंडेक्स एरर है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो ये इंडेक्स एरर के लिए नहीं एग्जीक्यूट हुआ। ये सिर्फ अगर हमने इसमें कोई नेम की एरर करी, अगर हमने इसमें कोई नेम की एरर कर दी, जैसे मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया वेरिएबल, ये कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यह हो जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब
ठीक है। अब मैंने ये करना मल्टीपल एक्सेप्ट, आपने ये तो देख ही लिया कि अगर हर एक एरर के लिए अलग अलग एक्सेप्ट करनी हो वो कैसे होगा, और सभी एरर्स के लिए एक कॉमन ब्लॉक करना हो वो कैसे होगा। तो सभी अगर अलग अलग करना है हर एक एरर के लिए तो ऐसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट लगा दो, अगर सभी एरर्स के लिए कॉमन ब्लॉक बनाना है तो ये सिंपल ट्राई एंड एक्सेप्ट। बट अगर आपने ग्रुप ऑफ एरर के लिए ग्रुप ऑफ एरर्स के लिए सेम करना हो, जैसे कि चाहे तो नेम एरर हो या इंडेक्स एरर हो, ऐसे आप टपल में पास कर सकते हो। चाहे तो नेम एरर हो चाहे इंडेक्स एरर है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे इंडेक्स एरर है, नेम एरर होती तो भी ये एग्जीक्यूट होता, इंडेक्स एरर है तो भी एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने इसमें एक की बनाई स्टूडेंट नाम की, तो इसको मैं सही करती हूँ कोड को, और मैं इसमें एक स्टूडेंट नाम की मैंने की बनाई, नेम अमन क्लास 5, ठीक है, ये बनाया। और मैंने अगर तो प्रिंट करती हूँ नॉर्मल एसटी को तब तो चलेगा, सब कुछ सही है, ये कोड प्रिंट हो गया। अब मैंने ये कर दिया स्टूडेंट एसटी ऑफ रोल नंबर, क्या रोल नंबर इसमें है, रोल नंबर इसमें नहीं है की, तो यहाँ पे की एरर आ जाएगी, क्या आ गई, की एरर आ गई रोल नंबर की, रोल नंबर नाम की कोई भी की नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाहे की एरर आए तो भी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब चाहे नेम एरर आए इंडेक्स एरर आए की एरर आए सेम ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। बट इन सब के अलावा अगर कोई और एरर आ गई, इसको मैंने कमेंट किया, अब मैंने कोई और एरर कर दी, जैसे कि मैंने ये कर दिया 10 प्रिंट 10 प्लस हेलो, मतलब इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को प्लस कर दिया, तो ये नहीं होता, यहाँ पे टाइप एरर आती है। तो यहाँ पे देखो ये टाइप एरर आ गई, अनसपोर्टेड ऑपरेंड प्लस फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग, इसको इसने हैंडल नहीं किया। तो आप अगर इसमें ऐसे लिखते हो ना, एक्सेप्ट प्रिंट चेक यूर कोड अगेन, प्लीज चेक योर कोड अगेन या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, अगर तो नेम एरर इंडेक्स एरर या की एरर आई तो ये वाला चलेगा, अगर नेम इंडेक्स या की से अलावा कोई और एरर आ गई तो ये आएगा प्लीज चेक योर कोड अगेन। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू हैंडल exceptions in different ways, how to handle multiple exceptions with a single block, and how to create different block for different exception, ठीक है। तो ये हो गया। एज कीवर्ड भी मैंने आपको बताया कि एज कीवर्ड क्यों यूज होता है, अगर आपने किसी एरर को फोर्सफुली कॉल करना हो। अब जैसे मैंने एक और इसमें किया, रेज एंड एक्सेप्शन होता है, सेव किया मैं इसको, रेज एक्सेप्शन यहाँ पे तो डिफाइन कर रखा है इस लैंग्वेज में पहले से ही कि अगर ऐसी कोई एरर आई तो ये वाली, मतलब अगर हमने यूजर ने कोई ये वाली गलती की, मॉड्यूल नेम उसने गलत लिख दिया तो वो क्या रिटर्न करता है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नेम गलत लिखा तो नेम एरर रिटर्न करता है। बट अगर यूजर ने कोई एरर खुद से बनाई हो तो उसको कैसे हम कॉल करते हैं, वो हम करते हैं रेज कीवर्ड से, बताती हूँ कैसे। अब मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे a इक्वल्स टू पाइथन और मैंने इसको प्रिंट कर दिया, अब तो सब सही है, प्रिंट हो जाएगा पाइथन रेज एक्सेप्शन डॉट यू, प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसमें कोई भी एरर नहीं, आप देख सकते हो, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया होता जो वेरिएबल इसमें है ही नहीं तो नेम एरर आए, ठीक है। अब अगर मैं इसको रख दूं, मैं इसको बिल्कुल सही करूंगी कोड को, और इसको मैंने रख दिया ट्राई ब्लॉक में, ट्राई में मैंने रख दिया इसको, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट की अगर नेम एरर आए तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, प्लीज चेक वेरिएबल, जैसे ये वाला ब्लॉक लगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम गलत होगा, कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो नेम एरर आ जाएगी। बट अभी कोड तो बिल्कुल सही है, तो सिंपली ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी,
ये प्रिंट हो गए। अगर आपने किसी भी एरर को कॉल करवाना हो, फोर्सफुली कॉल करवाना हो, एरर नहीं भी आ रही तो भी कॉल करवाना हो, तो हम इसको रेज कीवर्ड से करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेज कर दिया नेम एरर को कि हमने नेम एरर को कॉल करना है। तो नेम एरर को कॉल कर लिया हमने, और यहाँ पे देखो ये नेम एरर यहाँ पे आ जाएगी। हमने नेम एरर को हैंडल कर रखा है। प्लीज चेक वेरिएबल नेम अगेन। किसी भी एरर को कॉल कर सकते हो आप। मैंने जैसे लिख दिया रेज टाइप एरर। ऐसे जैसे हमने कोई एरर बना के, जैसे अब ये कर लिया कि जब ये प्रिंट हो भी जाए सही, तो भी हमने एरर को कॉल करना है। और ये हम कई बार उसमें करते हैं यूज केसेस, जैसे 404 पेज का एरर हो गया, ये कोई सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो यहाँ पे देखो प्रिंट ए हो जाए, फिर उसके बाद हमने टाइप एरर को कॉल करना है। तो यहाँ पे आप देखो सही चल रहा है था कोड, फिर भी यहाँ पे टाइप एरर आ, तो हम रेज कीवर्ड को यूज करते हैं फॉर कॉल एंड एक्सेप्शन। तो ये हो गया है रेज कीवर्ड। अब इसमें बहुत सारे और ब्लॉक्स होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली डॉट कीवर्ड। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। एक होता है ट्राई। ट्राई में हम कौन सा कोड लग सकते हैं जिसमें हमें लगता है कि इसमें एरर आ सकती है। मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ ठीक है, जिसमें आपको लग रहा हो कि एरर आ सकती है उसको रख दो ट्राई में। देन एक्सेप्ट वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्राई में कुछ भी एरर आ गई तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी एरर नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा। cls python ट्राई, तो यहाँ पे सिंपली अमनदीप कौर आ गया। अब अगर इसमें कोई एरर होगी कोड में, मैंने यहाँ पे कर दिया नेम प्लस एन। अब यहाँ पे टाइप एरर होनी थी, तो यहाँ पे ये देखो अगर कुछ भी एरर आ गई कोड में तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलता है। एक इसमें एल्स ब्लॉक होता है। एल्स ब्लॉक कब चलता है, ट्राई के साथ भी, ये जरूरी नहीं कि इफ के साथ एल्स लगेगा, ट्राई के साथ भी एल्स लगता है। कब चलेगा, अगर ट्राई में कोई भी एरर नहीं आई, ट्राई में जितना भी कोड था सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, कोई भी एरर नहीं आई, तो एक्सेप्ट पार्ट चलेगा। आई एल्स ब्लॉक में यहाँ पे लिख के देती हूँ, एल्स ब्लॉक आई विल एग्जीक्यूट इफ नो एरर इन ट्राई। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो अब इसमें देखो ट्राई ब्लॉक में एरर आ गई है तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा। अगर ट्राई में कोई भी एरर नहीं आती तो कौन सा चलता है, ट्राई का कोड तो चलेगा, उसमें कोई एरर नहीं है तो चलेगा एल्स वाला। ये देखो अगर ट्राई में एरर है तो कौन सा चलेगा, ट्राई चलेगा एंड एक्सेप्ट चलेगा। अगर एरर नहीं है तो ट्राई चलेगा एंड एल्स चलेगा। अब इसमें एरर नहीं है तो ट्राई एंड एल्स चल रहा है, बट अगर इसमें एरर होती हुई तो ट्राई एंड एक्सेप्ट चलेगा। क्लियर। हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एटीएम। तो एटीएम में क्या होता है, एटीएम मशीन में कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट। तो जो ट्रांजैक्शन हो रही है, हमें लग रहा है कि हो सकता है कि किसी रीजन से वो ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो जाए, तो उसको हम ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। और अगर ट्राई में कोई भी एरर आती है तो हम नहीं चाहते कि बैलेंस डिडक्ट हो। ठीक है, तो जो बैलेंस डिडक्ट होने वाला कोड है वो हम रख देंगे एल्स में। ठीक है, तो अगर तो ट्रांजैक्शन सही से होगी पूरी तभी एल्स पार्ट चलेगा, तभी बैलेंस डिडक्ट होगा। और अगर ट्राई में कोई एरर आ गई, कोई ट्रांजैक्शन करते टाइम कोई एरर आ गई, कोई पिन वगैरह इनकरेक्ट है या कुछ भी, तो वो सिर्फ एरर शो करेगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग या प्लीज एंटर एन इनकरेक्ट पिन इज इनकरेक्ट, जो भी है, तो एल्स वाला नहीं चलेगा। तो क्या होता है, जब ट्राई में कोई एरर आ जाती है तो एल्स नहीं चलता। अगर ट्राई का कोड सक्सेसफुल है तभी एल्स चलेगा। तो ये मैंने एक आपको एटीएम की एग्जांपल दी कि हमने बैलेंस तभी डिडक्ट करवाना है अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है। अगर ट्रांजैक्शन में कोई भी एरर है तो हमने एरर शो करना है, ना कि बैलेंस डिडक्ट करना है। एक इसमें होता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि फाइनली I will execute always।
ठीक है, कि ये वाला जो ब्लॉक है चाहे ट्राई में एरर हो चाहे ना हो, ये फाइनली दोनों केसेस में चलेगा। अब ट्राई में एरर है तो भी ये चल रहा है, फाइनली आई विल एग्जीक्यूट ऑलवेज। अगर ट्राई में कोई एरर नहीं है तो भी फाइनली चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब ट्राई में एरर थी तो कौन कौन सा चला, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। और अगर ट्राई में एरर नहीं थी कौन सा चला, ट्राई, एल्स एंड फाइनली। तो यहाँ पे अगर हम सेम उसको कंटिन्यू करें एग्जांपल को, एटीएम कार्ड वाली को, तो क्या हो सकता है कि जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल रही तो बैलेंस डिडक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट चलेगा। बट चाहे एरर हो, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो, चाहे ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो, दोनों केसेस में ही हमने रिसिप्ट जनरेट करवानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लो बैलेंस है, ठीक है, तो अगर बैलेंस डिडक्ट चाहे ट्रांजैक्शन विड्रॉ सक्सेसफुल हो तो भी हमने रिसिप्ट जनरेट करनी हो, चाहे विड्रॉ सक्सेसफुल ना हो तो भी हमने रिसिप्ट जनरेट करवानी है। तो जो भी रिसिप्ट जनरेशन वाला कोड है उसको हम फाइनली में रखेंगे, क्योंकि ये दोनों केसेस में चलता है, चाहे कोई एरर हो ट्राई में चाहे एरर ना हो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। और इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है कस्टम एक्सेप्शंस का। कस्टम एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन डॉट पी। मैंने एक एक्सेप्शन बना के रख ली क्लास, और इस एक्सेप्शन का मैंने नेम दे दिया माई एरर। ये हमारी खुद की एरर नहीं, क्योंकि ये इसमें जो प्री डिफाइंड एरर है ये भी तो किसी ने बनाई ही नहीं है ना। तो माई एरर, इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया। कंस्ट्रक्टर हमने ये नहीं है कि हम उसमें फंक्शंस को कॉल करेंगे, तो अपने आप कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, तो इसीलिए। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, सिंपली लिख रही हूँ पहले तो माई एरर ब्लॉक, ठीक है। अब ये हमने एक एरर बना के रखी, जैसे इस लैंग्वेज में पड़ी हुई है एरर बहुत सारी, तो वैसी ही एक ये वाली है माई एरर, अभी ये बन गई, बस अभी बनी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। मैंने पहले ट्राई में कोड लिखा, सिंपली मैं प्रिंट लिख रही हूँ हेलो देयर, और मैंने इस वाले एरर को कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे, रेस के साथ, रेस माई एरर। तो ये माई एरर हमें वैसे ही शो होगा ट्रेस बैक करके, एक्सेप्ट कि अगर एरर आएगी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने पहले तो नॉर्मल प्रिंट होगा बिना रेस के, तो पाइथन कस्टम एक्सेप्शन डॉट पी1, ये हेलो देयर प्रिंट हो रहा है। बट अब मैंने रेज किया है, अगर आप रेज करोगे तो रेज में जो आप लिखोगे रेज के बाद वो एक एरर होनी चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट होगी एरर, अदरवाइज वो आएगी नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, समथिंग रॉन्ग आ गया, समथिंग रॉन्ग आ गया, क्योंकि ये एक एरर वैसे नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया रेज, ये देखो यहाँ पे एक क्या आ गई है, एक और एरर आ गई, तो मैंने उसको टाइप एरर आ गई है, मैंने उसको हैंडल कर लिया था इसीलिए वो शो नहीं हुई। तो यहाँ पे ये वाली एरर नहीं आई है, माई एरर नहीं आई। कौन सी एरर आई है, टाइप एरर आई है, कि जो एक्सेप्शन है ये अभी माई एरर एक्सेप्शन नहीं बनी है अभी। अगर आपने इसको एक्सेप्शन बनाना है तो इसकी जो पेरेंट क्लास है ना, अगर आप कोई भी अपनी एरर बना रहे हो तो उसकी पेरेंट क्लास ये होनी चाहिए एक्सेप्शन। मतलब जो आप एक्सेप्शन, जितनी भी एक्सेप्शंस होती हैं, चाहे वो टाइप एरर, इनपुट एरर, जो भी एरर्स हैं, वो इनकी जो पेरेंट क्लास होती है एक्सेप्शन होती है। तो अब यहाँ पे माई एरर आएगी, आप देखोगे, ये देखो पहले यहाँ पे टाइप एरर आती थी ना, अब यहाँ पे माई एरर आ गई है। तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइल रेस की ये वाली एरर आ गई है, रेस बैक ये एरर आ गई। अब इसको अगर मैं हैंडल करूँ एरर को, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राई, इस एरर को कॉल कर लिया, और एक्सेप्ट में मैंने लिखा प्रिंट समथिंग रॉन्ग। ऐसे ही हम एरर जैसे 404 या यूजर्स को एरर शो करवानी हो तो ये देखो, तो समथिंग रॉन्ग प्रिंट हो रहा है। अब हर एक एरर की, जैसे मैंने बताया था आपको, एक एरर कुछ रिटर्न करके, जैसे कि नेम AB इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय 0, जैसे मैंने पिछली दिखाया था। बट अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिख दूँ ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने इसको हैंडल कर रखा है तो इसीलिए नहीं आई।
मैं कुछ और लिखी यहाँ पे नेम है, मैंने इस माई एरर को हैंडल नेम एरर लिख दिया। तो यहाँ पे देखो एरर क्या आ गई कि इनिट शुड रिटर्न नन। आपको मैंने बताया था उसमें भी कंस्ट्रक्टर वाले में कि इनिट जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इनिट में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखती, इनिट ऑलवेज नन रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रिटर्न करवाना है, मतलब कुछ भी रिटर्न करवा दो। मैंने जैसे कि इस एरर में लिखना है, एक वेरिएबल बनाना है सेल्फ डॉट कोड, ऐसे कि एरर 101, कुछ भी एरर बना सकते हैं हम। एरर 101 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। जैसे कि हमने ये कर दिया कि अगर यूजर लॉग इन नहीं है तो हमने ये वाली एरर तब कॉल हो जाए से। ठीक है, तो ये वाली मैंने एरर बना दी, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। और ये क्योंकि इनिट कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो हम इसमें ये लिखेंगे str भी अपने आप, जब ये एरर क्लास कॉल होगी ना str को, ये str को फाइंड आउट करेगी। और इसमें मैंने रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट कोड। तो अब क्या होगा कि ये वाली एरर जब आएगी तो ये वाला इसका, ये जैसे कि हर एक एरर कुछ ना कुछ रिटर्न करती है, जैसे ये वाली एरर है, हमने ऊपर यहाँ पे देखा होगा, जैसे टाइप एरर है, इसमें ये स्ट्रिंग आ रही है, तो हर एक की कोई ना कोई स्ट्रिंग होती है, आपने वो स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो तो मैंने इसकी स्ट्रिंग ये बना दी। ठीक है, अब इसको हमने क्या, मैंने कि अगर माई एरर आए, अगर कोड में माई एरर है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब ये तो ऐसे ही चले जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग करके, ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, माई एरर हमने कॉल की माई एरर के लिए। अब इसकी तो स्ट्रिंग प्रिंट करवानी, इसको प्रिंट करवाना हो एज कुछ भी लिख दो, यहाँ पे ABC ए लिख दिया और मैंने इसको प्रिंट करवाया ए को, तो यहाँ पे इसकी डॉग स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी जो हमने बनाई है इसकी। तो जैसे कि इसमें पहले से भी एरर्स हैं उनकी बनाई हुई है डॉग स्ट्रिंग, वैसे ही इस एरर की डॉग स्ट्रिंग बन गई एरर 101 प्लीज लॉग इन फर्स्ट, देन उसके बाद समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ऐसे आप कैसे कस्टम एक्सेप्शंस बना सकते हो अपने कोड के लिए। क्लियर? तो ये था दैट्स ऑल फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इन दिस tutorial we had discussed about try, accept, else and finally, and handle, how to handle multiple exceptions in single block and how to create multiple blocks for different exceptions। ठीक है, और मैं इसका आपको एक सिंपल सा यूज केस बताती हूँ। जैसे कि हम ये वाला रेस्ट कंट्रीज वाला एक किया हुआ है हमने बहुत बार, ये वाला रेस्ट कंट्रीज वाली API पे वर्क। ठीक है, ये वाली API है। ठीक है, मैंने इसका कोड कैसे करवाना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे जैसे लिख लिया कंट्रीज, तो मैंने क्या यूज करते थे हम इसके लिए, रिक्वेस्ट्स, मैंने ये API हिट करवानी है तो रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल, रिक्वेस्ट्स में मैंने यहाँ पे गेट किया डाटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट्स डॉट गेट। यहाँ पे ये API जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने एजेक्स से किया था ना, ये ऐसी पाइथन में आप इसको ऐसे कर सकते हो रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल से, और बाद में इसमें लगाना है जेसन, और मैं इसको प्रिंट करूंगी डाटा को, तो सब पूरा डाटा आ जाएगा इसमें। पाइथन यूज केस डॉट py, तो यहाँ पे देखना आप सभी कंट्रीज का, ये देखो डाटा आ गया। अब सभी कंट्रीज के नेम प्रिंट करवाने हैं, जैसे jQuery में करते थे वैसे ही होगा। तो क्या करेंगे हम, फॉर आई इन डाटा प्रिंट आई ऑफ नेम, तो सभी कंट्रीज के नेम आ गए। कैपिटल करवानी है आई ऑफ कैपिटल, ये हमने बहुत बार इसको एनालाइज किया हुआ है। यहाँ पे देखो आई ऑफ नेम में नेम है, कंट्रीज, पॉपुलेशन, जो भी, देखो सभी कंट्रीज के ये नेम्स आ गए। ये जितनी भी कंट्रीज हैं सभी के नेम आ गए। तो हमने अब क्या करवाना है, अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, देखते हैं कि फिर क्या होता है। अब मैंने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि क्या होता है कोड में। ये देखो एरर आ गई, कितनी बड़ी एरर आई है। अगर हमने इसको ये देखो कि अगर वेबसाइट पे लगाया होता तो हमें क्या ये सही लगता है यूजर को, जो हमारी वेबसाइट को यूज करते हैं, अगर इतनी बड़ी एरर आती।
तो हम इसको कैसे हैंडल, अब हम इसको जो ये वाला हो रहा है ना, गेट हो रहा है डाटा, हम उसको रखेंगे ट्राई ब्लॉक में, ट्राई, ठीक है, ट्राई में इसको रखा। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक्सेप्ट ब्लॉक, और इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट प्लीज मेक श्योर टू कनेक्ट विद इंटरनेट, ट्राई अगेन या कुछ भी जो भी करवाना। तो यहाँ पे अब ये बड़ी सी एरर शो करने की बजाय क्या शो करेगा, मेक श्योर टू कनेक्ट विद इंटरनेट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कहाँ पे यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को। अब मैंने अगर इंटरनेट कनेक्ट कर लिया तो अब यहाँ पे कंट्रीज के नेम आएंगे। अगर कोई भी वजह से नेम्स उसमें नहीं आ रहे, कंट्री नेम्स नहीं शो हो रहे या डाटा नहीं आ रहा है एपीआई से, तो वहां पे ये वाला एक्सेप्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच। एंड आपने ये वाला कोड करके देखना है, उसके बाद अगर आपको जो भी डाउट्स होते हैं आपने स्काइप में उसका पूछना है डाउट्स के बारे में, और अपने स्क्रीनशॉट्स भेज देना जो आप परफॉर्म कर रहे हो, सो दैट आई कैन फिगर आउट कि कौन कौन इस पे वर्क कर रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच।